मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री तो जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए वो काम नहीं कर पा रहे जनता के लिए जिस काम की उम्मीद राजस्थान की जनता कर रही थी। और ऐसे में सचिन पायलट की उपस्थिति, सचिन पायलट का अपना दमखम दिखाना, सचिन पायलट की सक्रियता ये बताती है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत का जो खेमा है उसे तो कमजोर कर ही रहे हैं, इसके साथ ही वो ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान की जनता उन्हें प्यार करती है एक अच्छे नेता के तौर पर। तो लगातार जो सचिन पायलट हैं वो किसान पंचायतों की जो महा रैलियां कर रहे हैं, किसान पंचायत रैली कर रहे हैं, इसका फायदा उन्हें मिल रहा है। आपको बता दूं कि इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और अशोक गहलोत से जिम्मेदारी ली जा सकती है, अशोक गहलोत से जिम्मेदारियां ली जा सकती हैं। यानी कि अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को जो है एक बड़ा पद दिया जा सकता है। आपको बता दूं कि अगर सचिन पायलट की मौजूदगी और ज़्यादा बढ़ती है और उनकी ताकत राजस्थान में और बढ़ती है तो अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आला कमान की बात करता हूं तो वो ये देख रहे हैं कि राजस्थान में किस तरह की स्थिति बनी हुई है और सचिन पायलट बकायदा राहुल गांधी के संपर्क में भी हैं और राहुल गांधी को बकायदा चीज़ें बता भी रहे हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को राजस्थान की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मैं राजस्थान के युवाओं की बात कर लेता हूं तो राजस्थान के युवा पहले से ही इस बात की ओर बढ़ावा दे रहे थे कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो युवा नेता है। युवा नेता होने के साथ साथ उनकी जो भाषा शैली है, बात करने का तरीका है, वो बिल्कुल अच्छे ढंग से एक ऐसे नेता के तौर पर है जो जिसे युवा लोग पसंद करें। और राजस्थान के युवा लोग ही नहीं बल्कि बूढ़े जो बुजुर्ग और जो वोटर्स हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जाए, कांग्रेस पार्टी फेरबदल किया जाए। तो राजनीति के देखिए, मैं आपको गणित जो समझाऊं वो ये होता है कि राजनीति में जब पासा पलटता है तो देर नहीं लगती और राजनीति का जो गणित है, जो समीकरण है, वो बदलता रहता है। तो ऐसे में ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि राजनीति का ये गणित अगर राजस्थान में बदलता है और अशोक गहलोत से जिम्मेदारी लेकर सचिन पायलट को दी जाती है तो इससे राजस्थान में विकास जो है वो तेजी से हो सकता है। राजस्थान के युवा जो है वो अभी भी और पहले से सचिन पायलट को एक अच्छे नेता के तौर पर पसंद करते रहे। यही वजह रही थी कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान सचिन पायलट का खेमा और अशोक गहलोत का खेमा आमने सामने हो गया था। बहुत बड़ी टकरार दोनों के बीच में देखने को मिली थी। और आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि सचिन पायलट के साथ केवल उनके समर्थक ही नहीं बल्कि जो युवा है वहाँ के राजस्थान के लोग, वो उनके साथ खड़े नजर आए। उनकी मांग ये थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में सचिन पायलट की जो मौजूदगी इस समय राजस्थान में देखने को मिल रही है और सचिन पायलट की सक्रियता जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, उनका जो दबदबा है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसका फायदा बहुत आराम से, बहुत आसानी से सचिन पायलट को मिल सकता है। और राजनीति में जब फायदा होता है, जब राजनीति में एक अच्छी स्थिति बनती है तब पासा पलट भी जाता है। और अशोक गहलोत की मैं बात कर लेता हूं तो अशोक गहलोत से उम्मीद जो है वो जनता ने बहुत लगाई है राजस्थान की, लेकिन उस उम्मीद पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। तो सचिन पायलट की तरफ रुख किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की मैं बात कर लेता हूं तो अभी जो खबर मुझे सामने आई, देखने को मिली, वो ये थी कि ये चीज़ें बता रही हैं कि सचिन पायलट की सक्रियता बहुत ज़्यादा अब राजस्थान में हो चुकी है। इसका बहुत बड़ा फायदा सचिन पायलट को मिलेगा। और वैसे स्थिति की मैं बात करूं कि तो ये खबरें देखने को मिली थी कि ये बताया जा रहा था कि सचिन पायलट के समर्थक उनसे नाराज है, सचिन पायलट के साथ जनता नहीं खड़ी है, युवा नहीं खड़े, लेकिन जो अब तस्वीरें नजर आती हैं, जो अब चीज़ें नजर आती हैं, उनको अगर बारीकी से देखा जाए तो ये स्थिति बन रही है कि वाकई में सचिन पायलट को लेकर जो बातें कही गई थी, जो बातें बताई गई थी, दरअसल ऐसा नहीं है। सचिन पायलट का खेमा आज भी मजबूत है। सचिन पायलट को आज भी लोग
पसंद कर रहे हैं एक युवा नेता के तौर पर, और वो यही चाह रहे हैं, उनकी मांग यही है कि अशोक गहलोत से जिम्मेदारी लेकर सचिन पायलट के हाथों में दे दी जाए। कांग्रेस की मैं बात करता हूं तो युवाओं को लेकर हमेशा से कांग्रेस ने बात की है। अगर युवाओं को लेकर बात कर रही है तो युवा कंधों पर जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी युवा कंधों पर जिम्मेदारी देती है तो कांग्रेस पार्टी में एक नई विचारधारा भी ऐसे में शुरू होगी कि कांग्रेस जो है अब वो नए युवाओं को मौका दे रही है ताकि वो अपने राज्य में बेहतर ढंग से काम कर सके। तो यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भले ही लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं, भले ही अंदरूनी लड़ाई इनके बीच में चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो खेमा है वो सचिन पायलट का अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब वो स्थिति नहीं है जो पहले होती थी। अब स्थिति यह है कि सचिन पायलट के कहने पर किसानों की बहुत बड़ी संख्या इकट्ठा हो जाती है, बहुत बड़ी पंचायत रैली में लोग शामिल होने लगते हैं। तो ये होता है एक अच्छे नेता की निशानी, एक अच्छे नेता जो जिनकी पकड़ उनके प्रदेश में होती है। अगर पकड़ का तभी अंदाज़ा लगाया जाता है जब रैलियों में भीड़ होती है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि सचिन पायलट की पकड़ पूरे प्रदेश में बेहतर चल रही है, अच्छी चल रही है, और इसका नतीजा सचिन पायलट को मिलता हुआ नज़र भी आ रहा है। और ऐसे में अशोक गहलोत का खेमा वो कमज़ोर हो रहा है। सचिन पायलट की बात करूं तो वो विकास की बात हमेशा से करते आए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, रोजगार को लेकर काम किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर काम किया जाएगा। देखिए ये जो जरूरी चीज़ें होती हैं, जो बुनियादी ये जो जरूरी चीज़ें, इन पर अगर सरकारें काम करती हैं तो इसका फ़ायदा उन्हें मिलता है। लेकिन अभी तो फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत ने इन पर कोई ज़्यादा काम नहीं किया है। तो ऐसे में सचिन पायलट इन कामों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, युवाओं पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महिला सुरक्षा पर। तो ये जो मुद्दे हैं जिन पर काम सचिन पायलट कर रहे हैं और जिन पर काम करने की ये बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो वोटर्स हैं राजस्थान के, वो सीधा सचिन पायलट के साथ जुड़ रहे हैं। अगर राजनीति में एक नेता की पहुंच का पता लगाना हो तो आप उसकी रैली में आई भीड़ से ही पता लगा सकते हैं, उसकी जनसभा में आई भीड़ से पता लगा सकते हैं कि कितनी पहुंच है उन नेता की। तो सचिन पायलट के एक बात कहने भर से ही किसान इकट्ठा हो जाते हैं, महापंचायतें होने लगती हैं, और महापंचायतें इन दिनों राजस्थान में खूब हो रही हैं। और जो सचिन पायलट हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो 3 कृषि बिल लेकर आई है उसको वापस ले, उसको हटाए, ताकि किसान जो है, जो हमारे देश का अन्नदाता है, वो खुश रहे। लेकिन केंद्र सरकार अभी अपने फैसले पर अडिग है और वो अभी ये फैसला बदलने को तैयार नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि जो तीनों कृषि बिल है उससे किसानों को ही फायदा होगा, लेकिन क्या वाकई में किसानों को फायदा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों के फायदे की जगह प्राइवेट कंपनियों को फायदा हो और प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो किसानों का हक मार लें। तो यहाँ पर जनता भी चीज़ों को समझ रही है, विपक्षी पार्टियां भी चीज़ों को समझ रही है, लेकिन क्या सरकार जो है, वो केंद्र सरकार जो है, वो अपने फैसले से पीछे हटती है? क्या जो 3 कृषि बिल है उस पर अभी रोक लगाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन किसान आंदोलन बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है मोदी सरकार के लिए परेशानी का। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।